जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। बिहार के शिक्षा मंत्री जाति गिना रहे हैं क्योंकि सूबे में जाति गिनी जा रही है। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। बिहार के शिक्षा मंत्री नफरत फैला रहे हैं क्योंकि पिछड़ों के दिल में नफरत इनकी सियासत को सूट करता है। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के मंच पर मेधपुरा के आरजेडी विधायक अपनी ज्ञान की गूगली फेंक रहे हैं, लेकिन शर्मनाक ये है कि ये सियासत राम के नाम से नफरत फैलाकर की जा रही है। पहले इनकी पूरी बात सुनिए। में अधम कौन कौन लोग हैं? तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। रामचरितमानस के नाम पर पॉलिटिकल प्रलाप करते ये नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। पिछड़ी जाति के ऊंचे ओहदे वाले चंद्रशेखर सिर पर हरी पगड़ी बांधते हैं, बात बात में भाईजान कहते हैं और पूछने पर अपने बयान का मतलब भी समझाते हैं। इसको क्या व्याख्या करूं? अधम जात में विद्या पाए, हो ही जथा ही दूध पियाए। मतलब क्या हुआ? अधम जाति के लोग विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे। अधम जाति के लोग कौन है जरा आप ही बता दीजिए। अधम मतलब होता है नीच भाईजान। विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप जहरीला होता है। माने वंचित समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाएंगे सांप के तरह, दूध पिए सांप के तरह। तो लालू यादव जी लॉ ग्रेजुएट हुए तो जेल में सड़ रहे हैं, क्यों? जरा उसको तो ध्यान में रख लीजिए। मंत्री चंद्रशेखर अधर्म की परिभाषा भी बताते हैं और एलएलबी डिग्रीधारी चारा घोटाले के दोषी लालू यादव का उदाहरण भी पेश कर देते हैं। वैसे कहने को तो कुछ नहीं बचता, लेकिन बीजेपी में राम के नाम पर कीचड़ उछालने को लेकर भयानक आक्रोश है। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? ऐसे मंत्री को एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं। इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके? बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को तो इन दिनों कुछ खबर ही नहीं मिल पाती। हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये हो गया होने वाला ग्रंथ नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। सीएम को पता ही नहीं था, लेकिन इस बार तेजस्वी को शायद पता था। उनकी पार्टी ने अपने शिक्षा मंत्री के बयान से किनारा कर लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं का तात्पर्य क्या रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है। श्री राम जन्मभूमि की अयोध्या को नफरत की जमीन बताने वाले जगदानंद सिंह के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी आरजेडी अपने शिक्षा मंत्री के बयान से इसलिए किनारा किया क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथ की चुनिंदा और मनमानी व्याख्या करके नफरत फैलाने का पाप किया था। देखिए कैसे। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये पूरी चौपाई है, जिसमें कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सौपच की रात कोल कलवारा, पनरी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुडाई हुई सन्यासी। जिसका अर्थ है अधर्म वर्ण के तेली, कुम्हार, किरात, कोल, कलवार अपनी पत्नी के निधन और संपत्ति के नाश के बाद सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी के मंत्री ने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन नहीं पढ़ी और मानस के नाम पर नफरत फैलाई। अब दूसरी चौपाई देखिए, इसमें क्या कहा गया है। हर कहीं हर सेवक गुरु के हूँ, सुन खगिनाथ हृदय मम देहू, अधर्म जाति में विद्या पाए, भेऊ जथा अहि दूध पियाए। इसका अर्थ है गुरुजी ने शंकर भगवान को हरि भक्त कहा है।
हे खगनाथ, ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाने से ऐसा हुआ जैसा सांप दूध पिलाने से होता है। यहाँ भी मंत्री चंद्रशेखर ने दूसरी लाइन पढ़ी और पहली लाइन का संदर्भ गायब करके धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की। अब बीजेपी हमलावर है, कोई बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, कोई समाज में विद्वेष के आरोप में केस दर्ज कराने की मांग कर रहा है, कोई नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है, तो कोई जानकार धर्म ग्रंथों का गलत इस्तेमाल करने पर भड़के हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। फिलहाल बिहार में राम के नाम पर राम जन्मभूमि के बाद अब राम के चरित्र को लेकर आरजेडी का सियासी स्टंट जारी है। चुनाव राजनीति और वोट बैंक की बयानबाजी का ये सिलसिला कहां थमता है, ये इंतजार देश को है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।